नमस्कार। राणा रतन सिंह की आत्माहुति व महारानी पद्मिनी के अमर जौहर के बाद से ही दिल्ली और मेवाड़ का युद्ध सतत जारी रहा। इस युद्ध का ना तो अंत हुआ और न कुछ निर्णय ही। चित्तौड़ में खिलजी द्वारा नियुक्त राजपूत शासक को 1326 में जिन पराक्रमी हमीर सिंह ने मार कर भगाया, उनके वंश में ही आगे चलकर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। हमीर सिंह ने दोबारा चित्तौड़ जीतने आए दिल्ली के बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक को भी करारी शिकस्त दी। हमीर सिंह के पौत्र राणा लाखा के शासनकाल में मेवाड़ के सुख समृद्धि के दिन आ गए और जावर नामक स्थान पर चांदी की खान निकल आई, जो कि एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है। राणा लाखा स्वर्ग सिधारे मोकल बाद में मेवाड़ के शासक बने। राणा मोकल ने अपनी पुत्री लाली कुंवर का विवाह गागरोण के शासक अचलदास खींची से कर दिया। सुनने योग्य है यह प्रसंग, सुनिए जरा ध्यान से। 1423 में मालवा के शासक होशंग शाह द्वारा किए गए आक्रमण से गागरोण दुर्ग की रक्षा करते हुए अचलदास खींची ने प्राणोत्सर्ग किया, तो महारानी ने अपनी मेवाड़ी परंपरा के अनुसार जौहर की ज्वाला में स्वयं को समर्पित कर दिया। आपको जानकर हैरत होगी कि हमारे बहुचर्चित और काफ़ी हद तक हिंदू द्रोही छवि रखने वाले सुनाम धन्य राजा दिग्विजय सिंह जी भी खींची ही हैं, पर पता नहीं उन्होंने यह इतिहास पढ़ा भी है या नहीं। खैर, 1433 में मोकल जब गुजरात के सैन्य अभियान पर जा रहे थे, उनके ही एक चाचा ने हमला कर दिया और सपत्नीक मोकल की हत्या कर दी। उनके पुत्र महाराणा कुंभा अगले शासक बने। उन्होंने आसपास के मुस्लिम शासकों को अपने अपने स्थानों पर हराकर राजपूती राजनीति को एक नया आयाम दिया और अपना आधिपत्य स्थापित किया। 35 वर्ष की अल्पायु में ही उनके द्वारा बनवाए गए 32 दुर्गों में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ जहां स्थापत्य में अनुपम हैं, वहीं इन पर्वत दुर्गों में चमत्कृत करने वाले देवालय भी हैं। उन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला भी लिया और 1437 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को भी सारंगपुर के पास बुरी तरह से हराकर अपनी बहन के जौहर का एक प्रकार से बदला लिया। यह अलग बात है कि उनका मुख्य अपराधी होशंग शाह ही नहीं, उसका बेटा भी इसके पूर्व ही दुनिया से रुखसत हो चुका था। बाद में मालवा और गुजरात के शाह ने मिलकर मेवाड़ पर धावा बोला, लेकिन पराजित हुए। इस विजय की यशगाथा आज भी चित्तौड़ का विख्यात विजय स्तंभ गा रहा है। नमस्कार।